में अधिकार दिला दिया। राजा सरियाती आए अपने पुत्री से मिलने, तो पहले राजा सरियाती को तो बड़ी प्रसन्नता हुई कि पुत्री पवित्र किए कुल दो, मेरी बेटी दोनों वंश का नाम ऊंचा करती। बेटा अच्छा होता है तो पिता वंश का नाम उज्जवल होता है, अब बेटी अच्छी होती है तो पिता वंश और पति का वंश दोनों का नाम उज्जवल होता है। तो राजा सरियाती ने कहा कि मेरी बेटी दोनों वंश का नाम उज्जवल कर दिया। ऋषि कहते हैं कि महाराज आप एक ऐसा यज्ञ का आयोजन कीजिए, उसमें हम अश्विनी कुमारों को अधिकार दिलाएं। राजा सरियाती घबरा गए कि जब इंद्र ने उन्हें यज्ञ से बाहर कर दिया है तो आप अधिकार कैसे दिला सकते हैं। ऋषि ने कहा इन्होंने हम पर उपकार किया है तो मेरा भी धर्म बनता है कि हम इनका उपकार करें। इसके लिए हमें जो भी संघर्ष करना पड़ेगा हम करेंगे। का देवता से लड़ना पड़ेगा आपको। ऋषि ने कहा आप मत घबराइए, ये हम पर सौंप दीजिए। राजा सरियाती ने यज्ञ का आयोजन किया। ऋषि आचार्यों ने सभी देवता प्राचीन काल में सतयुग में देवता प्रत्यक्ष यज्ञशाला में बैठते थे अपनी अपनी आसन पर। लेकिन जब देवराज इंद्र ने अश्विनी कुमारों को देखा यज्ञ में बैठा हुआ, उन्होंने आचार्य से प्रश्न पूछा कि मैंने जब इन दोनों को यज्ञ से बहिष्कृत किया है, मैं देव स्वर्ग का राजा हूं, तो मेरा नियम चलेगा, मेरा आदेश चलेगा। ऋषि ने कहा कि आपने अपने पावर का, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया है। अश्विनी कुमार में ऐसा कौन सा अपराध है उन्हें आपने यज्ञ से बाहर कर दिया है। स्वर्ग के सिंहासन पर देव इंद्र के पद पर बैठने वाले को थोड़ा अहंकार तो होता ही है। इंद्र ने कहा आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये प्रश्न पूछने वाले कौन होते हैं। ये मेरी इच्छा है। तो ऋषि ने भी कह दिया आपकी इच्छा है, आपने जग से निकाल दिया, अब मेरी इच्छा है कि मैं इनमें इनको जग में अधिकार दिलाऊंगा। बात बहुत बढ़ गई। अब इंद्र देव सेना लेकर ऋषि के ऊपर टूट पड़े, आक्रमण कर दिया। ऋषि के पास कुछ भी नहीं है, कमंडल में जल है। हंतुम तम आदरे वज्रम। सुखदेव जी राजा ऋषि से कहते हैं कि महाराज हंतुम तम आदरे वज्रम सत्यो मन्नुरवर्षित है। इंद्र आवेश में आकर ऋषि को मारने के लिए हाथ में वज्र ले लिया। राजा सरियाती घबरा गए। तुरंत ऋषि ने कमंडल से जल लिया और जल को अभिमंत्रित किया। तम वज्रम अस्तंभयामास भुजम इंद्रस्य भारः। ऋषि ने उस वज्र को इंद्र के हाथ में स्तंभित कर दिया। सारे देवताओं को मंत्र शक्ति के द्वारा स्तंभित कर दिया। इतना ही नहीं, हवन कुंड के अंदर से एक काल पुरुष को पैदा किया जो इंद्र को मारने के लिए दौड़ा, जिह्वा लपलपाते हुए हाथ में तलवार लेकर। सभी हाहाकार करने लगे। ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भृगु ऋषि से, क्योंकि ब्रह्मा के पुत्र लगते हैं भृगु ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु, ब्रह्मा के पुत्र हैं भृगु और भृगु के पुत्र हैं ऋषि।
तो चवन ऋषि ब्रह्मा के बहुत लगते हैं। कहा बच्चे तुम क्या कर रहे हो? चवन ऋषि ने कहा पितामह, ये ब्राह्मण को इतना हल्का समझ लिए, ये हाथ में वज्र तक उठा लिए, इनके पास वज्र है तो क्या ये सृष्टि के मालिक हो गए? इनको ब्रह्म शक्ति से, ब्रह्म तेज से भेंट नहीं है। तपबल विप्र सदा परिया, तिनकर गोप न को रखबा, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम तु देवता, देवता मंत्राधीनम तस्मात् ब्राह्मण देव। अंत में ब्रह्मा जी के कहने पर चवन ऋषि का क्रोध शांत हुआ, वो मदपुरुष भी शांत हुआ। इंद्र ने क्षमा मांगी, अश्विनी कुमारों को यज्ञ में अधिकार दिया। सुकन्या ने अपने पिता से पूछा, पिताजी जब आप कन्यादान कर रहे थे तो कितना कष्ट हो रहा था आपको कि मेरी बेटी का ब्याह अंधा के साथ, बुढ़ी के साथ। आज आपने मेरे पति का सामर्थ्य देख लिया ना, मैं तो उसी दिन समझ गई थी कि सारी सेनाओं का मलमूत्र वृद्ध कर दिया बैठे बैठे आसन पर। जिस आदमी के अंदर साधना का बल है, तपस्या का बल है, वही महाबल। इस तरह से सुकन्या की पातिव्रत्य की प्रशंसा श्रीमद् भागवत में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से सुनाई। उन्हीं सरियाती के वंश में कुछ पीढ़ियों के बाद अम्बरीश नाम के राजा, प्रायः जब लोगों के पास अधिक धन हो जाता है तो धर्म से या भगवान से दूर हो जाता है। हमारे यहाँ धन कमाने के लिए कहा है कि धर्म अर्थ काम। अर्थ कमाने से पहले बताया गया है कि धन कमा, धर्म कमा, और धर्म से अर्थ कमा। धर्म से यदि अर्थोपार्जन करोगे वो टिकाऊ होगा, फिर तुम्हें मोक्ष मिलेगा। बिना धर्म से धन कमाओगे 2 नंबर का धन होगा और उससे तुम्हारा पतन होगा। अम्बरीश चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी उनकी राज दरबार में ठाकुरबाड़ी थी, जिसमें ठाकुर जी की प्रतिमा थी, और उनकी सेवा अपने हाथों करते थे। और ऐसे सच्चे वैष्णव थे कि भगवान प्रसन्न होकर इनकी हिफाजत के लिए अपना सुदर्शन दे रखा था। सुदर्शन देव हमेशा नाचते हुए अम्बरीश की रक्षा करते। मंदिर बनवाना तो आसान है, मूर्ति स्थापना करवाना भी आसान है, लेकिन मूर्ति की सेवा, मंदिर का मेंटेनेंस, ये बड़ा कठिन है। इन बात का पहले ध्यान होना चाहिए। तो एक बार दुर्वासा जी आए, अम्बरीश ने एकादशी व्रत किया था। एकादशी व्रत का भी बड़ा महत्व है। एकादशी नारायण की बेटी का नाम है, पुत्री का। एकादशी व्रत के पालन में ब्राह्मण भोजन लोग करते हैं। दुर्वासा जैसे तपस्वी पवित्र ब्राह्मण मिल गए, अम्बरीश ने उन्हें निमंत्रण दे दिया। दुर्वासा जी निमंत्रण स्वीकार भी कर लिए।
दुर्वासा कैसे ब्राह्मण है? जो केवल दूब का रस पीते हैं, दुर्वा का रस, दुर्व रस ही जिनका जीवन है, उनका नाम है दुर्वासा। अन्न में कोई आसक्ति नहीं है दुर्वासा। एक बार वृंदावन की गोपियों ने श्याम सुंदर से पूछा, कन्हैया से पूछा कि श्याम सुंदर, आज रास मंडल में विलंब से क्यों? तो कन्हैया ने कहा कि मेरे गुरुदेव आए हुए थे, उन्हीं का सत्कार करना। गोपियों ने कहा, आपका गुरुदेव कौन है? कहा, दुर्वासा जी, मेरे ब्रह्म विद्या के गुरु हैं दुर्वासा। तो हम लोगों को दर्शन ही करेंगे अपने गुरुदेव से? उन्होंने कहा कि मेरे गुरुदेव जमुना के उस पार में आसन लगाए हुए। तो सभी गोपियां ने विचार किया कि चलेंगे दुर्वासा जी का दर्शन करेंगे। सब थाल में व्यंजन पकवान सब बना बना कर दुर्वासा जी के स्वागत के लिए लेकर विदा हुई। गोपियां जब जाने लगी तो श्री कृष्ण से पूछा कि जमुना पार कैसे करूंगी, जमुना में तो पानी भरा हुआ है। तो श्याम सुंदर ने कहा, जमुना से कहना कि यदि मैं ब्रह्मचारी हूं, यदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है, तो जमुना मैया हमें रास्ता दे दो, तुम पार हो जाओ। सभी गोपियां आई, हे जमुना महारानी, यदि कन्हैया बाल ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दे दीजिए। जमुना की धारा दोनों तरफ रुक गई, गोपियां सब पार हो गई। दुर्वासा जी का दर्शन किया और वो 50 थाल, जितनी भी संख्या में गोपियां रही हो, सब कुछ न कुछ लेकर आई थी। सुंदर व्यंजन पकवान सब लेकर, और सबकी इच्छा है कि गुरुजी मेरे हाथ का, मेरे घर का कुछ स्वाद चखे। कहा, गुरुजी हम लोग आपके लिए प्रसाद लाए हैं। दुर्वासा जी ने कहा कि सबकी इच्छा है कि मैं तुम्हारा प्रसाद ग्रहण करूं, तो इतनी बारी बारी से मैं कैसे खाऊंगा? तो ऐसा करो कि मैं मुंह फैला देता हूं और तुम लोग इसमें डाल दो अपने अपने घर से जो लाए। जैसे हम लोग बखारी में अन्न, अब तो नहीं है, तो मान लीजिए ड्राम में डालते हैं, बड़ा बड़ा ड्राम में, टुकड़ी का टुकड़ी, उसी दुर्वासा जी मुंह फैला दिए और दुर्वासा जी के मुंह में वो सैकड़ों थाल डाल दिया। गोपियां कहती है, गुरुदेव जमुना पार कैसे करूंगी, जमुना में पानी भरा हुआ है। दुर्वासा जी ने पूछा कि तुम लोग आई थी कैसे? तो कन्हैया के नाम पर पार उतर गई थी कि कन्हैया ब्रह्मचारी है। तो दुर्वासा जी ने कहा, जाके जमुना से बोलना कि यदि दुर्वासा अपने जीवन में अन्न कभी नहीं खाया हो तो जमुना मैया हमें रास्ता दे। सभी गोपियों ने कहा, हे जमुना मैया, दुर्वासा जी यदि अन्न नहीं खाए हो कभी तो रास्ता दे दीजिए। जमुना की धार दोनों तरफ रुक गई और गोपियां सब पार। इन गोपियों को बड़ा आश्चर्य लगा, ये तो अद्भुत लीला है। कृष्ण रात दिन युवतियों के साथ खेलते हैं, फिर भी ब्रह्मचारी हैं। अभी अभी दुर्वासा जी सैकड़ों थाल गट कर गए बखारी की तरह, फिर भी अन्न नहीं खाते हैं। क्या बात है? क्या बात यह है कि दुर्वासा जी को अन्न में कोई आसक्ति नहीं, वो तो गोपियों का मान रखने के लिए ले दिया।
बाकी वो तो दूरबा का रस पीते हैं, अन्न में कहीं आसक्ति नहीं है। दुर्वासा जी बड़ी सिद्ध पुरुष। अम्बरीश का निमंत्रण स्वीकार किया, चले गए जमुना स्नान करने। स्नान करके संध्या वंदन करने लगे कि समाधि लगे। अम्बरीश इधर छटपटा रहे हैं कि एकादशी द्वादशी के बाद त्रयोदशी का प्रवेश होने वाला है, और यदि द्वादशी उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रवेश कर जाए तो उससे पहले व्रत करने वाले को पालन कर लेना चाहिए, कुछ न कुछ खा लेना चाहिए। लेकिन निमंत्रित ब्राह्मण को भोजन कराए बिना भोजन करें कैसे? तो कुछ विद्वानों ने कहा अम्बरीश से कि चरणामृत भोग लगा करके पान कर लो, तुम्हारा पालन हो जाएगा। सब अपना अपना हाथ में बैठ लग गया से सब आदमी आई के पालन बैठे सब से भगवान के कथा में से पारण बुझू पारण से। तो चरणामृत जैसे ही अम्बरीश पान किए तब तक में दुर्वासा जी आ गए। सिद्ध पुरुष लीला करते हैं, बड़ी क्रोध हुआ, अरे हमें भोजन नहीं कराया, अब तुमने पालन कर लिया, तुम्हें अहंकार है, अभी अभी मैं तुम्हें दंड देता हूं। दुर्वासा जी जटा से एक बाल खींचा, एक राक्षसी को पैदा, जीवा लपलपाती हुई राक्षसी थी, अम्बरीश को खाने के लिए दौड़ी। तो सुदर्शन देव वही नाच रहे थे। सुदर्शन देव उस राक्षसी का मस्तक काटा और दुर्वासा के पीछे पड़े। दुर्वासा जी अपने प्राण बचाने के लिए तीनों लोक में चक्कर लगाया। ब्रह्मा जी के पास गए, भगा दिया, महादेव के पास गए, भगा दिया, नहीं नहीं हम तुम्हें नहीं शरण दे सकते। क्यों? कि तुमने एक संत का अपमान किया, तुमने एक वैष्णव का अपमान किया। तो नारायण के पास जाकर दुर्वासा जी कहते त्राहि माम शरणागतम। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जान। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन शरणागत करो तो जाने। अब हमें पतित से पावन शरणागत करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाने। ज्ञानी जन तुझ में है, ध्यानी तुन में तन में है। ज्ञानी जन तुझ में है, ज्ञानी तुझ में तन में है। ज्ञानी जन तुझ में है, ध्यानी तुम में तन में
हमारे शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। प्रेमी जन तुझको पाथे, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुझको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुमको पाथे, तुम भक्ति भाव से आते। प्रेमी जन तुझको पाते, तुम भक्ति भाव से आते। जीवन नैया डगमग है, जीवन नैया डगमग है। भगवान को जाने, जीवन नैया डगमग है। भगवान करो तो जाने। प्रभु हम भी शरणागत हैं, दीना करो तो जाने। प्रभु हमारे शरणागत है, स्वीकार करो तो जाने। अब हमें पवित्र से पावन शरणागत करो तो जाने। अब हमें पवित्र से पावन स्वीकार करो तो जाने। जय जय श्री राधे। भगवान कहते हैं, ये दुर्वासा जी, अहम भक्त पराधीन, तुम भक्ति भाव बस आते। अहम भक्त पराधीन, की स्वतंत्र बद्धु जग, साधु ग्रस्त हृदय, भक्तो भक्त जन प्रिय। भगवान कभी भी अपने भक्तों को छोड़कर किसी सिद्धि के पीछे नहीं जाता। दुर्वासा जी ने कहा, त्राहिमाम त्राहिमाम, प्रभु हम भी शरणागत हैं। तो भगवान कहते हैं कि तुमने मेरे संत का, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया, अब वही क्षमा कर सकता है, तुमने जिसका अपराध किया है। कितने दिन हो गए अम्बरीश चौखट पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं। अम्बरीश के मन में लगता है कि मेरे कारण एक तपस्वी ब्राह्मण को कितना कष्ट उठाना पड़ा। हे परमात्मा, दुर्वासा जी जहां भी हो सुरक्षित हो, उन्हें किसी प्रकार का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। यदि मैंने एकादशी व्रत किया है, यदि मैंने अपने जीवन में कोई पुण्य किया, वैष्णव जब तो तिन्ने कहिए पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान। सच्चा वैष्णव वही है जो दूसरों के दुख से दुखी हो, दूसरों के सुख से सुखी होता है। आज हम लोगों के समाज में विचित्र बात हो गई। हम लोग जितने अपने दुख से नहीं दुखी हैं, उतने दूसरों के सुख से दुखी हैं, दूसरों की बढ़ोतरी से दुखी। अम्बरीश आंसू बहा रहे थे।
और भगवान का स्वभाव है कि प्रबल प्रेम के पाले पर करे प्रभु जी को नियम बदलते अपना मान भले टल जाए पर संत का मान न टलते। भूल कर भी कभी किसी संत का अपमान मत करो, किसी वैष्णव की आलोचना मत करो, किसी वैष्णव की निंदा मत करो। भगवान की आलोचना करोगे, भगवान का अपमान करोगे तो भगवान सह लेंगे। वो बड़े दयालु हैं, वो क्षमाशील है। लेकिन यदि किसी संत को कष्ट दोगे तो भगवान तुम्हें निश्चित रूप से दंड देंगे, दंडित करेंगे। दुर्वासा जी आए, अम्बरीश ने सुदर्शन देव को शांत किया, दुर्वासा का चरण धोया, प्रेम से भोजन कराया। और दुर्वासा जी अम्बरीश की प्रशंसा करते ब्रह्मलोक चले, चाहे कितनी सिद्धियां प्राप्त हो। तुलसीदास जी की जीवनी में पढ़ा है कि काशी में एक तांत्रिक था बहुत बड़ा, रविदास, रविशंकर। श्मशान में अघोर सिद्धि करता था। तुलसीदास जी एक संत थे और इनकी ख्याति देखकर वो तांत्रिक इतना जलने लगा इनसे, अंत में इन पर मारन विद्या का प्रयोग कर दिया। तुलसीदास जी कहा कि इसे मार दूंगा। भगवान पर विश्वास रखो। यदि तांत्रिक डायन जोगी के मारने से दुनिया में सब मरने लगे तो कोई जिंदा नहीं रहेगा। वो तांत्रिक, वो डायन जोगी सबको मार डालेगा। एक बार हमको पाला पड़ गया है, दरभंगा के ही हड़ाही पोखरी के पछवड़िया बीच पर, जहाँ संकट मोचन हनुमान है, वहां एक तांत्रिक थे, अब तो नहीं है, बहुत दुर्दशा भोग के गए। और इतनी मोटी लंबी चोटी, चैती नवरात्रा का समय, किसी विशेष प्रसंग में हम लोग एक साथ थे, एक मीटिंग में, तो गलत बात बोल रहे थे। मैंने उनका विरोध किया। वो कुर्सी से उठ के खड़े हो गए। आपने मेरा विरोध किया, मैं तांत्रिक हूं, मैं सिद्ध पुरुष हूं। तो मैं हंसते हुए मैंने कहा, आप तांत्रिक हैं, सिद्ध पुरुष हैं, तो क्या कीजिएगा? तो हमें कहता है कि आप जैसे वैष्णव को हम जिंदा मार के खा जाते हैं, ऐसी। तो मैंने उनसे कहा, 50 आदमी वहां भीड़ लगी थी, सब सुन रहे थे। तो मैंने कहा, तांत्रिक महोदय, आपको वैष्णव से भेद नहीं है। मैं उन वैष्णव में नहीं जिसे आप खा के बचा लीजिएगा। आप मेरे जैसे वैष्णव को खाएगा तो हम आपका पेट फाड़ के निकल जाएंगे, आपको पता नहीं। इतनी मोटी चोटी खोल के कहा कि तुम नवरात्रा पार नहीं कर पाओगे। लगभग इस घटना के 30 साल, तो 30 साल तो हो गए, अभी तक तो मैं जिंदा हूं। एक दिन तो मरना है, अब मरूंगा तो अपनी मौत से मरूंगा, तांत्रिक महोदय की मौत से नहीं मरूंगा। तुलसीदास जी को मारने का प्रयोग किया रविशंकर शास्त्री, खुद ही मर गया। गोस्वामी तुलसीदास जी सत्संग कर रहे थे अपने शिष्यों के बीच में। उन्हें तो महादेव की कृपा थी, हनुमान जी की कृपा थी। सत्संग करते करते अचानक उठ के चल दिए। तुलसीदास जी की जीवनी में है। लोगों ने पूछा, गुरुदेव कहाँ चल दिए, कहाँ चल दिए? उन्होंने कहा कि
एक संत के परिवार पर विपत्ति आ गई। रविदास के यहाँ, रविशंकर के यहाँ तुलसीदास जी पहुंच गए। उन तांत्रिक महोदय की पत्नी, बच्चे सब लोग रो रहे थे, उनकी लाश पड़ी हुई थी। गोस्वामी जी वहां पहुंचे, लोगों से पूछा कि क्या हुआ, तो सब इनके पांव पकड़ के रोने लगे, मर गए, ये बाल बच्चों का क्या होगा, सब अनाथ हो गया। अरे गोस्वामी जी हंसने लगे, कह रहे आपको वो तांत्रिक महोदय लीला कर रहे हैं, वो मरे नहीं हैं, आप लोग घर खाली कीजिए। और कान में जाके पता नहीं गोस्वामी जी ने क्या कहा, वो तो हनुमान जी जानते हैं। कान में क्या कहा, तांत्रिक महोदय उठ के बैठ गए, वो तो मर गए थे सही में। गोस्वामी दास तुलसीदास जी की जीवनी में है कि एक बार उन्होंने एक मरा हुआ आदमी को जिंदा किया। तो तंत्र मंत्र वाले संत वैष्णव के ऊपर कभी किसी का कुछ नहीं चलता है। भगवान पर भरोसा रखिए, हनुमान जी पर भरोसा। दुर्वासा जी इतने सिद्ध पुरुष, परिणाम क्या हुआ, तीनों लोक में ठोकर खाए। संत का अपमान कभी मत करो। उसी वंश में सगर नाम के राजा हुए, 99 अश्वमेध यज्ञ किए और 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। 60,000 उनके पुत्र उस अश्वमेध यज्ञ की घोड़ा की रक्षा में पीछे पीछे जाते। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे हुए देवराज घबरा गए, कहीं 100वां यज्ञ पूरा हुआ तब तो ये इंद्र बन जाएगा, हमें सिंहासन छोड़ना पड़ेगा। तो इंद्र ने सोचा कि मैं ये यज्ञ संपन्न नहीं होने दूंगा, और घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छिपा दिया। सगर पुत्र नौजवान थे, विवेकशील नहीं थे। इंद्र ने गवाही दी ब्राह्मण का भेष बना के कि तुम्हारा घोड़ा तो कपिल मुनि अपने आश्रम में चुरा कर बांधे हुए हैं। सभी आए, कपिल मुनि का अपमान किया, खड़े खोटे सुनाए, ईंटे पत्थर मारे। जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो कपिल मुनि के मुंह से अग्नि की ज्वाला निकली और सभी सगर पुत्र भस्म होकर राख के ढेर में हाहाकार मच गया। सगर के दूसरे पुत्र असमंजस आए कपिल मुनि के पास और उन्हें निर्णय किया। कपिल मुनि ने कहा, इस घटना के पीछे परमात्मा की प्रेरणा है। गंगा स्वर्ग से धरती पर आएगी, गंगा जल के पावन स्पर्श से तुम्हारे भाइयों की आत्मा को शांति मिलेगी और धरती का सौभाग्य। तुम घोड़ा ले जाकर यज्ञ संपन्न करो और गंगा को धरती पर लाने के लिए तपस्या। सगर का यज्ञ पूरा हुआ, असमंजस तपस्या करने गए, उनके जीवन का अंत हो गया। उनके पुत्र सुमान तपस्या करने गए, उनके जीवन का भी अंत हुआ। गंगा प्रसन्न हुई। उनके पुत्र दिलीप तपस्या करने गए, उनके जीवन का भी अंत हो गया। चौथी पीढ़ी में दिलीप के पुत्र महाराज भगीरथ और भगीरथ भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न, सबसे पहले भगवान कृष्ण के आदेश से गंगा माता भी प्रसन्न हो गई। गंगा ने कहा, पुत्र भगीरथ, तुमने बड़ी निष्ठा से तपस्या की है और मैं धरती पर आने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी धार, मेरा वेग इतना प्रचंड है कि धरती सहन नहीं कर पाएगी। धरती में दरार आ जाएगी, मैं पाताल में चली जाऊंगी। तेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा।
इसलिए तुम भगवान शिव को प्रसन्न करो। वो यदि अपनी जटा में हमें जगह दे देते हैं। भगीरथ ने भगवान शिव को प्रसन्न किया कि गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषि नारायण प्रिय मनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ तेजोमयं सगुणनिर्गुणमद्वितीयं मानन्दगन्धमपराजितमप्रमेयं नागात्मकं सकल निष्कलमात्मरूपं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथ। आशुतोष और हरदानी भगवान शिव प्रसन्न हुए। का पुत्र भगीरथ, गंगा के मन में अभिमान है और मेरे मस्तक पर बैठना चाहती है, लेकिन मेरे लिए तो कोई फर्क नहीं है। गंगा मेरे मस्तक पर बैठ जाए, मैं उसे मस्तक पर धारण करने के लिए तैयार। भगीरथ ने गंगा महारानी से प्रार्थना की। ब्रह्मांडम खंडयन्तीं हर्षरसिजटावल्लुल्लासयन्तीं स्वरलोकाकापतन्तीं कनकगिरिगुहा गण्डशैलास्खलन्तीं शोणीतिष्ठेन्थन्तीं दुरुच्चैचमूनिर्भरं भक्षयन्तीं पाथोधिं पूरयन्तीं सुरनगरसरि पावनी गंगा भगवान के चरण से निकली। जब ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का चरण धोया, उनकी कमंडल में गई। देवताओं ने प्रार्थना की तो देवलोक में आई। अनेकों नाम और अनेकों धाराएं हैं गंगा की। गंगा का नाम जाह्नवी है, पतित पावनी है, पाप धोरणी है, नारायणी है, त्रिपत्तका है, मंदाकिनी है, सुर सरिता है। आज भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा स्वर्ग लोक से भगवान शिव कैलाश शिखर पर अपनी जटा फैला दी और गंगा शिव की जटा में समा। भगवान शिव ने अपनी जटा का इतना विस्तार किया कि जैसे बच्चे जंगल में भटक जाते हैं, गंगा शिव की जटा में समा गई। जटा टपी गलत जलप प्रवाह पावितस्थले गले विलंब विलंबितां भुजंग तुंगमालिकां डमट 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 निनाद डमट डमर भयं चकार चंड तांडवं तन्नो पुनः शिवः। जटा जटा संभ्रमं भ्रमं लिंब निर्झरी विलोल वीचवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्ट भाव के किशोर चंद्रशेखरे रति क्षणम। भगीरथ ने कहा, प्रभु आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, आपके इशारे पर समस्त ब्रह्मांड नाचता है। सर पर शशि का मुकुट संभाले, तारों की पायल झनकारो, सकल चराचर जगमग डोले, अंगुली पर विषधर के आरती करो हर हर की। सकल चराचर डगमग डोले। भगीरथ की विनम्रता से भगवान शिव प्रसन्न हुए, अपनी जटा का संवरण किया। गंगा शिव की जटा से निकली, कैलाश से नीचे गंगोत्री, ऋषिकेश हरिद्वार और गंगा जल का पावन स्पर्श जैसे भारत भूमि को हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे।
वर्षों से अकाल पड़ा हुआ था। बोल गंगा महारानी की जय। धरती पर लोग अन्न जल के लिए वर्षों से तरस रहे थे और गंगा जल का जैसे ही स्पर्श हुआ, इंद्रदेव प्रसन्न होकर वर्षा करने लगे। आगे आगे भगत दौड़ते जा रहे हैं और पीछे पीछे गंगा की धारा बहती जा रही है। गंगा हिमालय से निकलकर भारतवर्ष के 2 भागों में बांटती हुई ऋषिकेश हरिद्वार इत्यादि होते हुए दक्षिण बंगाल, कौन बंगाल बोलते हैं उसको, बंगाल की खाड़ी में गंगा समुद्र में समा गई, जहां कपिल मुनि का आश्रम था गंगा सागर में। और गंगा जल के पावन स्पर्श से 60,000 सागर पुत्रों की आत्मा को शांति मिली, उद्धार। इस तरह सूर्यवंशी राजा भगीरथ दिलीप के पुत्र के अथक प्रयास और परिश्रम से गंगा स्वर्ग से धरती पर आई और भारतवर्ष का सौभाग्य बढ़ा। और आज हम भारतवासी, हम हिंदुस्तानी दुनिया वालों के सामने बड़े गौरव के साथ, बुलंदी के साथ छाती ठोककर कहते हैं कि हम उस देश के वासी हैं, जैसे अभी हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। गिरिराज हिमालय की बेटी महान है गंगा। भारत माता के मस्तक का अभिमान है गंगा। यह अपनी मातृभूमि पर एक शान है गंगा। लाखों करोड़ों होठों की मुस्कान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान, हिंदुस्तान है गंगा। गंगा ही हिंदुस्तान है गंगा। सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है गंगा, सच पूछो तो इस देश की पहचान है गंगा। हर हर गंगे हर हर, हर हर गंगे हर हर, लाखों करोड़ों मंदिर हैं जिसके किनारे। मंगल ध्वनियाँ होती है जहाँ शाम सदाए। लाखों करोड़ों मंदिर है उसके किनारे।
अपनी मातृभूमि पर एक एहसान है रहना। सच पूछो तो प्रेम से ताली बजाते हुए भारत के लिए भगवान का एक वरदान है रहना। सच पूछो तो इस देश की पहचान है रहना। जय हो। भारत के लिए भगवान का एक वरदान है रहना। सच पूछो तो इस देश की पहचान है रहना। हर हर के हर 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 के हर हर जय। बेर बेर मना करी छी, अहाँ सब बात नहीं बुझी छी। श्रोता बीच में छे, आपके बीच में ठाड़ भ गई छे, इतने लंबा समय ठन नहीं लेको। वक्ता श्रोता के आमना सामना में होबक चाहिए। सत्संग में कथा सुनते समय कथा सुनना छोड़कर और कोई बात ही नहीं होती, क्योंकि कथा ही अमृत है। वहां न दिया बाती है, न अगरबत्ती है, न कुछ नहीं है। आप व्यास वाणी को सुनिए कि क्या कहा जा रहा है, वो तो सुनते नहीं है। बार बार समझाने का प्रयास करते हैं, समझते नहीं है। हमारे देश में हमारी भारत भूमि ने, भारत माता ने ऐसे ऐसे सपूतों को जन्म दिया है। ये वीरों की भूमि है, ये रामकृष्ण की भूमि है, ये ऋषि मुनियों की धरती है। और भारतवर्ष की सभ्यता, भारतवर्ष की संस्कृति, भारतवर्ष का सदाचार दुनिया को शिक्षा देता है, दुनिया को इंसानियत का पाठ पढ़ाता है, दुनिया में मानवता का उद्घोष करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हम हिंदुस्तानी कभी नहीं चाहते कि हम भोजन करें, हमारे बाल बच्चे खाएं, दुनिया मर जाए। हम एक रोटी में आधा बांट कर खाना और खिलाना सिखलाते हैं, जानते हैं हम भारतवासी। एक भी इतिहास में आपको उदाहरण नहीं मिलेगा। अनादिकाल से इतिहास पलट के देख लीजिए, चाहे आधुनिक इतिहास पढ़िए, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़िए, प्राचीन इतिहास पढ़िए, कि भारत ने कभी किसी देशों पर आक्रमण किया हो। ऐसा नहीं कि भारत कमजोर है, भारत विश्व में सबसे अधिक ताकतवर देश है, आज भी है और अनादिकाल से है। फिर भी भारत ने कभी किसी देशों पर आक्रमण नहीं किया, कभी किसी की सुख शांति में दखल नहीं दिया। लेकिन हमारी सुख शांति में जो दखल देने का प्रयास किया, उसे भी हमने कभी मुंहतोड़ जवाब देने से पीछे नहीं रहा। ये देश इतना सुंदर है, इसकी सभ्यता इतनी सुंदर है प्रीत जहां की रीत सदा मैं गीत वहां के गाता हूं। भारत का रहने वाला हूं,
भारत की बात सुनाता। यहाँ हमेशा लोगों को प्रेम करना सिखाया जाता है। यहाँ नदियों को सम्मान मिलता है, यहाँ तीर्थों को सम्मान मिलता है, यहाँ बड़े बुजुर्गों को सम्मान मिलता है। इतनी ममता नदियों को भी यहाँ माता कह के बुलाते हैं। इतना आदर इंसान तो क्या, यहाँ पत्थर भी पूजे जाते हैं। हम भारतवासी अपनी माता और मातृभूमि को की जयकारा लगाते हैं, अपनी जन्मभूमि को मां कहते हैं। जो सभ्यता, जो संस्कार विश्व में कहीं नहीं। कहीं आप लोगों ने पाकिस्तान माता, अमेरिका माता, इंग्लैंड माता कहते हुए सुना है कि थाईलैंड माता, हांगकांग माता, लंका माता कहीं नहीं, लेकिन भारत माता की जयकारा। ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति। चाहे विदेशों ने हमारे देश को कितना भी लूटा हो, हमारे वेद शास्त्रों को जलाया हो, हमारे धर्म ग्रंथों को जलाया हो, आज भी विश्व में भारत के धर्म की ध्वजा फहरा रहा है। आज भी भारत विश्व को शांति का संदेश दे रहा है। मुसलमानों ने, चाहे वो गजनी देश का हो, वो हून हो, वो कनिष्क हो, वो तुगलक हो, ऊंट पर लाद लाद कर यहां से सोने चांदी ले गए, इस देश को लूटा, यहाँ के मंदिरों को तोड़ा, यहाँ के लाइब्रेरियों में आग लगाई। फिर भी आज हम हिंदुस्तानी चैन की सांस ले रहे हैं। कोई कमी नहीं हमारे देश में है। यदि कमी है हमारे देश में, एक बात की कमी है जो बड़ी ही शर्मनाक बात है, बड़ा ही खेदजनक बात है कि हमारे देश से नेशनल कैरेक्टर समाप्त हो गया। नेशनल कैरेक्टर, राष्ट्रीय जो चरित्र होना चाहिए, राष्ट्रीयता होना चाहिए। हम अपने ही देश में रहकर अपने देश की शास्त्र की निंदा करते हैं, अपने धर्म की निंदा करते हैं, अपनी संस्कृति की निंदा करते हैं, अपने बाप दादे बुजुर्गों की निंदा करते हैं। जबकि दुनिया के लोग आज भी, आप पढ़िए अंग्रेजी का इतिहास, मैक्स मुलर का इतिहास पढ़िए, ग्रीक का इतिहास पढ़िए, लोनजाइनस का इतिहास पढ़िए, वो भारतवर्ष के इतिहास को खोजा है। और मैक्स मुलर ने कई जगह कहा है कि भारत दुनिया को, यदि भारत नहीं होता तो दुनिया के लोग अपने को इंसान समझ ही नहीं सकता कि हम भी एक इंसान हैं। ये हमारे देश की सभ्यता संस्कृति है। आज हमारे देश के बच्चे, छात्र छात्राएं पाठशालाओं में, विद्यालयों में, महाविद्यालयों में बड़े गौरव के साथ गाते हैं कि जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया बसेरा करती है, वही मेरा भारत देश है, वो भारत देश है मेरा। चलिए इस भजन के बाद हम फिर कथा को आगे बढ़ेंगे। राधे राधे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। बोले भारत माता की जय। यह डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा। ओ भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता तेरा। वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय भारती जय भारती। जय हो। प्रेम से ताली बजाते हुए ये धरती वो जहाँ ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। हरिओ 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 हरिओ। हर बालक एक मोहन है और राधा की बाला, और राधा एक बाला। जब सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना डेरा। वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। वह डाल डाल पर सोने की चिड़ियां करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, ओ भारत देश है मेरा। जय हो। हरि बोल। ओ जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहती जाए। जहाँ गंगा यमुना कृष्ण और कावेरी बहते जाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलवाए। जहाँ उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम अमृत पिलवाए। अमृत पिलवाए।
प्रेम की बंसी जहाँ बजाता आए शाम सवेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर तो चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यह सत्य अहिंसा और धर्म का वग वग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। भारत माता की जय। माता और मातृभूमि का सम्मान जीवन में हमेशा होना। जिनके दिल में माता और मातृभूमि के प्रति सम्मान नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं है। हेलो हेलो, अगरबत्ती राखी दिए हुआ पैसों कथा सुनो ना। अहाँ सब किछु करऽ लगै छै तऽ हमर ध्यान गड़बड़ा जाइ छै। उसी सूर्यवंश में भगीरथ के पुत्र हुए खटवांग, खटवांग के पुत्र हुए दिलीप, जो 21 दिन तक गुरुकुल में रहकर गाय की सेवा की, महारानी सुदक्षिणा के साथ। और गौ माता के आशीर्वाद से दिलीप को रघु जैसा पुत्र हो। हम लोग जब अपने राष्ट्र के ऊपर, अपनी राष्ट्रीयता के ऊपर, अपनी परंपरा और संस्कृति के ऊपर चिंतन करेंगे तो खुद भी बुरा लगेगा। थोड़ा राजनीति से ऊपर हट के सोचेंगे कि जिस देश में गाय की सहायता से ही यज्ञ होता है, गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय का दूध, गाय का घी, गाय ही पंचामृत बनाता है, जिस देश में गाय की सेवा के लिए बड़े बड़े राजे महाराजे एक एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राण की आहुति दे देते थे, जिस देश में गाय को पशु नहीं कहा, वो माता कहा। गाय ऋषियों का वंश है, गावो विश्वस्य मातरः। जिस देश में गाय की सेवा के लिए स्वयं भगवान गोपाल बन के आते हैं, बंसी बजाते बजाते गाय चराते हैं, आज उसी देश में यदि लाखों गायें कटती है तो क्या ये दुख का विषय नहीं है? क्या गौ माता रोती नहीं है? गौ माता अपनी रक्षा की गुहार नहीं करती है? गौ माता कन्हैया को नहीं बुलाती है? भारत में फिर से आ जाओ बलराम कन्हैया, देखो तुम्हारे देश में रोती है गैया। दुख की बात तो यह है कि हम हिंदू होकर भी गो हत्या का समर्थन कर देते हैं। धर्म से बढ़कर मानव के जीवन में कुछ नहीं होता। वो भी ऐसा धर्म, दूसरा धर्म है गाय शुकर खाने वाला,
स्वामी विवेकानंद ने 1893 में जब अमेरिका की राजधानी शिकागो थी, तो संपूर्ण विश्व के अंदर अपने देश के धर्म का झंडा फहराया। हमारा धर्म सनातन धर्म है, जो किसी को कष्ट देना नहीं सिखाता, और अपने धर्म की रक्षा में प्राण देना भी श्रेयस्कर होता है। गाय हमारी मां है, गाय की सेवा होती तो वंश की वृद्धि होती है। सूर्य वंश तो समाप्त हो रहा था, लेकिन राजा दिलीप ने गाय का आशीर्वाद लिया, वहां से वंश वृद्धि शुरू हुई। रघु जैसा रघु इतने प्रतापशाली हुए कि सूर्य वंश का नाम बदल दिया, रघुवंश नाम। रघु के पुत्र हुए अज, और अज के पुत्र हुए महाराज दशरथ। महाराज दशरथ कितने महान थे कि जिनके घर साक्षात ब्रह्म परमपिता परमेश्वर अपने अंशों के साथ 4 पुत्रों के रूप में अवतार लिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ की अध्यक्षता में पुत्रेष्टि यज्ञ किया। अग्निदेव ने वरदान दिया, खीर प्रसाद दिया, और उनके वरदान से चैत मास मधुमास विलासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। चैत मास मध्य दिवस अति शीतन घामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। 12 बजे दिन में सूर्य वंश में बसंत ऋतु का समय था। बस सरस्वती पूजा के बाद बसंत ऋतु प्रारंभ हो जाती है। न शीत, न ठंडा, न घाम, न गर्मी। सूर्य वंश में भगवान राम का अवतार होता है। पूरी अयोध्या में धूमधाम से राम जी का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। कल हम लोग जिस तरह धूमधाम से नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाएंगे आने वाले कल की कथा में। और आज तो उपवास करके बहुत से लोग लगता है रजाई के नीचे घुस गए हैं, लेकिन कल सभी यहाँ यह स्थान लगना चाहिए कि गोकुल वृंदावन बन गया है। वैसे भी इस जगह पर जहाँ कथा हो रही है उसका नाम है मथुरा, मथुरापुर। लेकिन कन्हैया मथुरा में जन्म लेते हैं, लीला नहीं करते हैं। लीला करते हैं गोकुल में। तो सड़क से उधर मान लीजिए मथुरापुर है, और ये भगवती का दरबार गोकुल है। यशोदा का आंगन है, नंद बाबा का आंगन है, महाकाली का आंगन है। सारे मथुरा के श्रद्धालु आ जाएंगे गोकुल में भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव मनाने। वैसे भी जब अवतार में चारित्रिक समीक्षा कीजिए राम और कृष्ण की, तो राम बड़े सीधे साधे हैं, भोले भाले हैं, और कन्हैया बड़ा नटखट है। वो तो पता नहीं किस बाबा जी की दाढ़ी पकड़ के झुला दे, किसका दिमाग किधर से किधर कर दे, बड़ा नटखट है तेरो कन्हैया। तो राम जी का जन्म महोत्सव हम भागवत कथा में इसीलिए नहीं मनाएंगे। लेकिन यदि एक भी भगवान के जन्म का भजन नहीं होगा तो क्या होगा? नाइंसाफी होगी। राम जी नाराज होंगे नहीं,
राम जी नाराज नहीं होते थे। राम जी सोचेंगे कि अगला जन्म में मेरा उत्सव मना रहा है, इस जन्म में एक बात भी नहीं तो एक हम लोग राम जी के जन्म की बधाइयां सुन लेते हैं। पूरे अयोध्या में धूमधाम से राम जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है चैत्र मास मधुमास में। चलिए अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शोभ दिनमा। अपना मिथिला में किछु राज के गैल जाय छै से बाहर नहीं गैल जाय छै, जेना सोहर और समदाउन आ जना चैतावर चैताभे वाला से फागुन के बाद। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शोभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शुभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शोभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शुभ दिनमा। चैत्र शोभ दिनमा, चैत्र शोभ दिनमा, चैत्र शुभ दिनमा, चैत्र शुभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शोभ दिनमा। अयोध्या में राम के जन्म हुआ हो राम, चैत्र शुभ
कौशल्या की रामचंद्र तुम्ही राखे लक्ष्मण कौशल्या के राम सुमित्रा के लक्ष्मण कौशल्या की रामचंद्र तुम्ही राखे लक्ष्मण और के कई के भरत ओके कई के भरत शत्रु रहे मोरा जय सुभद्रवा ओ अयोध्या में राम के जन्म हो राम जय सुभद्रवा लुटावे अनिधान सुनवा लुटावे अनिधान सुनवा और देख लिया रामलाला गोद में आ गई दोनों सहेली के गोद में तो के लूटावे गगन माहो रामा जय ओके लुटावे गगन मोरा जय सुभद्रवा जय हो अयोध्या में राम के जन्म हुआ राम
सहेली सबके देख कर हमर मन दैठन ना चला गए। राहुल जी एक आहू राम जी के सुनाते हैं कथा तो हम आपको बढ़ा दें पड़ता। और हमारे कथा के जो मुख्य जजमान हैं भक्तराज प्रहलाद जी, जिनकी कथा परसों सुनाए हैं। जजमान कथा के दशरथ भी होते हैं और नंद बाबा भी होते हैं। तो कल वसुदेव भी रहेंगे, आज दशरथ भी हैं। 200 रुपये का पुरस्कार। कलाकार लोग का मन बड़ा उदास था, तो हमारे मुख्य जजमान प्रहलाद जी ने 200 रुपये का पुरस्कार कलाकारों को देकर जोरदार तालियां बजा दीजिए। चलिए राम जी का एक भजन सुन लेते हैं, क्योंकि यहाँ की गोपियां सब इस तरह से सुंदर भाव भंगिमा दिखाने लगती है कि मन तो वही अटक जाता है, लटक जाता है। चलिए बोले रामलला सरकार की जय। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया नो। क्यों बधैया हो रही है? क्योंकि चारों भैया एक साथ प्रकट हुए हैं और रामलला सरकार चारों भैया में सबसे श्रेष्ठ प्रकट हुए हैं। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया नो। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया नो। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया नो। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। बाजे बधैया, 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 बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। जय हो। हरि बोल। देख से ताली बजाते हुए। ब्रह्म शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए, ब्रह्म शंकर दर्शन को आए। और कौन आई है ब्रह्मा शंकर के साथ? संग आई, संग आई गौरा मैया अवध में, बाजे बधैया। संग आई गौरा मैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया। प्रकटे हैं चारों भैया अवध में, बाजे बधैया।
रुपया हम लोग को अभी रुपया बधैया के रूप में दिया जा रहा है। ओ रानी रानी लुटावे रुपया अवध में बधैया, रानी लुटावे रुपया अवध में बधैया, सकते हैं चारों भैया अवध में बधैया, सकते हैं चारों भैया अवध में बधैया। अवधपुरी में आनंद छायो, अवधपुरी में आनंद छायो। और यहाँ पर कहाँ पर? मथुरापुरी में, या कहाँ? मथुरापुरी में। ओ मथुरापुरी में आनंद छायो, मथुरापुरी में आनंद छायो। क्यों आनंद छायो है? क्यों? आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, आज आए रघुरैया अवध में बाजे बधैया, सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, सकते हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया, 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 हजारों भैया बधैया, सकते हजारों भैया अवध में बाजे बधैया, सकते हजारों भैया अवध में बाजे बधैया। बोले रामलला सरकार की जय। बहुत सुंदर। पूरी अयोध्या को सजाया गया। श्री राधे कुछ भक्त पुरस्कार प्रदान किया है। मौनी ठेकेदार जी की तरफ से 101 रुपये का पुरस्कार आया है, और जजमानी जी की तरफ से आशा देवी जी की तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार, और मैनेजर साहब जी की तरफ से भी 51 रुपये का पुरस्कार, और कुछ भक्तगण गुप्त रूप से राधे राधे 100 रुपया 2 जगह पुरस्कार प्रदान किए। एक बार जोरदार ताली बजा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी के और मनीष कुमार जी की तरफ से भी 101 रुपये का पुरस्कार है। इनके नाम पर भी जोरदार ताली बजाएंगे। धन्यवाद। पूरी अयोध्या नगर को सजाया गया, दीपमाला जलाकर, तोरण पताके लगाकर, और घर घर में उत्सव मनाया गया। भागवत में राम कथा संक्षिप्त में है, इसलिए हम इसे संक्षिप्त में आगे बढ़ाएंगे। राम जी की बाल लीला हुई बच्चों के साथ, वैसा वैसा खेल राम जी करते हैं जिससे माता पिता को आनंद आए। और गुरुकुल जाते हैं शिक्षा प्राप्त करने, गुरुकुल से शिक्षा प्राप्त करके आते हैं, फिर गाधी राजा के पुत्र थे ऋषि विश्वामित्र। हमारे देश में ऐसे ऐसे ऋषि मनीषी हुए हैं जिनकी शक्ति का कोई अंदाजा नहीं किसी को। विश्वामित्र दूसरी सृष्टि बना दी थी,
आज रावण का आतंक तीनों लोक में फैला है और रावण का दूत संपूर्ण भारत वर्ष में छाया हुआ है। विश्वामित्र सिद्धाश्रम में रहते हैं, बड़े क्रांतिकारी ऋषि हैं, मंत्र दृष्टा ऋषि हैं। पहले राजा थे, अब संन्यास ले लिए हैं, हथियार डाल दिए हैं। तो विश्वामित्र जब जब यज्ञ करना चाहते हैं तो रावण का दूत है तारुका, सुबाहु, मारीच, ये सब गड़बड़ के साथ विश्वामित्र के यज्ञ में बाधा डाल देते हैं, यज्ञशाला में आग लगा देते हैं। विश्वामित्र अपने ध्यान में प्रभु का दर्शन किया कि पृथ्वी का भार प्रभु अवतरऊ हरण मही भार। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए राम जी अयोध्या में दशरथ के घर अवतार ले चुके, क्योंकि रावण जैसा आतंकवाद को राम ही समाप्त। विश्वामित्र आए अयोध्या, दशरथ ने उनका स्वागत किया, उन्हें सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की। बड़े प्रसन्न चित्त थे महाराज विश्वामित्र। आग्रह पूर्वक दशरथ ने आने का कारण पूछा। विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे, कहने लगे महाराज, ये धरती रावण के आतंक से आक्रांत है। ये राक्षसगण ऋषि मुनियों को खाकर के हड्डियों का ढेर लगा दिया है। मैं जब जब यज्ञ करना चाहता हूं संसार के कल्याण के लिए, यज्ञशाला में आग लगा देता हूं। तुम बड़े पुत्र राम और छोटे पुत्र लक्ष्मण को दे। राम स्वयं नारायण है, लक्ष्मण अनंत हैं, शेष भगवान जो अपने मस्तक पर ब्रह्मांड को धारण किए। पहले तो दशरथ जी पुत्र मोह के कारण ना कह देते हैं। विश्वामित्र बनावटी क्रोध भी करते हैं। गुरु वशिष्ठ के समझाने के पश्चात दशरथ जी शहर से राम लक्ष्मण विश्वामित्र को सौंप दिया। दोनों के साथ आए, सरजू को स्नान किए। विश्वामित्र बड़े शक्तिशाली हैं, उनमें तपबल है, उनमें शस्त्र बल है, उनमें शास्त्र बल है। तपस्या करके जो जो सिद्धियां प्राप्त किए थे विश्वामित्र, दिव्यास्त्रों का ज्ञान, ये सभी दिव्यास्त्र उन्होंने राम को वापस कर दिया। क्योंकि ये दिव्यास्त्र तो विश्वामित्र के पास रखे रखे जंग लग जाएगी उसमें। राम को संघर्ष में कूदना है, इस धरती से आतंकवाद को मिटाना है। ये हथियार राम के काम आएंगे और विश्वामित्र ने राम को सौंप दिया। दोनों भाई को दोनों ने कहा कि गुरुदेव यज्ञ कीजिए, अब देखते हैं कि आतंकवाद में कितनी शक्ति है। बुलाकर यज्ञ प्रारंभ किया और दलबल के साथ तारका सुबाहु मारी विघ्न करने के लिए टूट पड़ा। और बातों ही बातों में दोनों भाई ने तारुका का वध किया, तारुका के पुत्र सुबाहु का वध किया, उसकी सेनाओं का संहार किया। मारीच को मारा नहीं,
ये रावण का मामा है और ये राम की लीला में आगे काम आने वाला है। ऐसा बाण मारा मारीच को कि सीधे लंका भेज दिया। यज्ञ संपन्न होने के बाद जनकपुर से निमंत्रण पत्र आया था। विश्वामित्र विप्र मंडली के साथ राम लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की पैदल यात्रा की। रास्ते में एक ऐसा आश्रम मिला। आश्रम एक दीख मग माही खग मृग जीव जंतु जहन। ऐसा सुननिशान आश्रम था, जंगल था, जहां एक पशु पक्षी क्या एक मच्छर तक नहीं निवास कर रहा था। ऐसी निर्जन वन में राम ने देखा दूर से एक मानवाकार पत्थर पड़ा हुआ है, जो दूर से देखने में लगता है कोई सुंदर नारी बैठी हुई। आगे आगे गुरुदेव हैं, उनके पीछे राम, उनके पीछे लखनलाल जी। राम ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव ये मानवाकार पत्थर जो मनुष्य के समान लगता है इस निर्जन वन में क्यों पड़ा हुआ है? ऋषि विश्वामित्र की आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे कि गौतम नारी बस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुबीर। आप लोग जिस तरह शांति बना के बैठे हैं, मैं आग्रह करूंगा इसी तरह शांति बना के बैठिए, क्योंकि जो प्रसंग से मैं अभी चर्चा कर रहा हूं वो बड़ा मार्मिक प्रसंग है। राम ने पूछा ये पत्थर कैसा पड़ा है? ऋषि की आंख से आंसू बहने लगे। कहने लगे राम ये गौतम की धर्म पत्नी अहिल्या देवी है, जो अपने पति के शाप से पत्थर बन गई है, इस निर्जन वन में पड़ी हुई है। राम की आंख से आंसू बहने लगे। राम जी ने पूछा, गुरुदेव गौतम ऋषि तो महापुरुष थे, न्याय शास्त्र के निर्माता थे, विश्व में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। ऐसा कौन सा अपराध अहिल्या देवी ने किया कि गौतम ऋषि जैसे ज्ञानी महापुरुष अपनी धर्म पत्नी को पत्थर बना दिया, शाप देकर? क्या वे अहिल्या को क्षमा नहीं कर सकते थे? विश्वामित्र कहते हैं राम जो प्रश्न तुम हमसे पूछ रहे हो, अहिल्या ने भी वही प्रश्न अपने पति से पूछा था जब गौतम जी ने शाप दिया था। अहिल्या ने पूछा कि स्वामी मैंने कोई अपराध जानबूझ के नहीं किया, अनजाने में हमसे अपराध हुआ है, और आप तो बड़ी ज्ञानी हैं, आप महापुरुष हैं, और महापुरुष ही क्षमा करना जानते हैं। मैं आपकी धर्मपत्नी हूं। धर्मपत्नी अर्धांगिनी होती है, आधे अंग की मालिक होती है, और विवाह के समय पति पत्नी अग्नि की साक्षी रख के कसम लेते हैं। तो क्या आप हमें क्षमा नहीं कर सकते थे? कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को सता करके अपनी पत्नी को कष्ट देकर सुखी रह सकता है क्या? पत्नी पर अत्याचार करके? गृहस्थी में गृहस्थी रूपी एक रथ है, जिस रथ में दो चक्के लगे हैं,
एक पति का चक्का है, एक पत्नी का चक्का है। दोनों बराबर धूरी पर चलता है। एक सूते इंची का अंतर नहीं होता है। और दोनों जब समान है तभी गृहस्थी समीचीन चलती है, गृहस्थी खुशहाल रहती है। पति पत्नी पर वर्चस्व दिखाए और पत्नी पति पर वर्चस्व दिखाए तब तो गृहस्थी नहीं चल सकती। स्वामी, मैं जानती हूं कि जितना प्रेम मैं आपसे करती हूं आप भी हमसे उतना ही प्रेम करते हैं। इसीलिए तो आपने श्राप दिया है कि मेरे अपराध का दंड केवल पत्थर बना देना नहीं था, आप हमें कोई और भी दंड दे सकते थे। क्या मुझे पत्थर बनाकर, मुझे दुखी बनाकर आप सुखी रह पाएंगे? विश्वामित्र कहते हैं, राम, अहिल्या की प्रश्नों का गौतम ऋषि के पास कोई जवाब नहीं था। कभी कभी महापुरुष आवेश में आकर गलती कर लेते बैठते हैं और जवान से निकली बात, कमान से निकला तीर वापस नहीं आता। इसीलिए इंसान को कभी भी आवेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आवेश में लिए गए निर्णय से जीवन में केवल अनर्थ होता है। गौतम ऋषि की आंख से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, देवी, शाप तो मिल चुका है, वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं संशोधन करता हूं। ये शाप तुम्हें एक दिन वरदान साबित होगा। रघुकुल भूषण राम इस रास्ते से मिथिला की यात्रा करेंगे और तुम्हारा उद्धार करेंगे। तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम का दर्शन होगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। गौतम ऋषि मिथिला त्याग दिए, गौतमी तट पर जाकर त्र्यंबकेश्वर महादेव की स्थापना कर उन्होंने प्रायश्चित किया। विश्वामित्र कहते हैं, राम, तेरे चरण की रज यदि स्पर्श हो जाए, ये हतभागिनी अहिल्या का उद्धार हो जाए। राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी ब्राह्मणी को अपना चरण स्पर्श नहीं करा सकते। ऐसा हवा का झोंका आया कि राम के पतित पावन जो चरण है, चरण की धूल उड़कर अहिल्या की यद पादाब्जनखोदकं त्रिजगतो पापौघविध्वंसनं यन्नावामृतपूरकं च पिबतां संसार संतापं पाषाणोऽपि यदङ्घ्रिपद्मरजसा शापान्मुनिर्मोचितः आर्तत्राणपरायणः स भगवान् नारायणो मे गतिः। राम की चरण की पतित पावन धूल लगते ही, जिनके चरण से पतित पावनी गंगा निकली है, राम तो पतित पावन है। अहिल्या पत्थर से नारी बन गई, सुंदर स्वरूप में आ गई और आंख से आंसू बहाते हुए राम के सामने रोने लगी, वंदना करने लगी कि यदपाद पंकज परा निषेव्य तृप्ता भागीरथी भवविरन्ति पुनः पुनः
साक्षात् सममदृग लोचन विषयो यदास्ते किं वर्णये मम पुरा कृतभाग्यधेयम् परशत पद पावन शोक नशावन प्रगट भई तप पुण्य सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख भय कर दो मैं नारी पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन हरि भव मोचन पाहि पाहि शरण नयाय। इस तरह से प्रभु राम ने अहिल्या का उद्धार किया। जनकपुर आए, जिस मिथिला की पावन धरती पर हम लोग बैठे हैं कोई साधारण नहीं है। दरभंगा मिथिला का हृदय स्थल माना गया है। हम एक भजन सुनाएंगे आप लोगों को। दरभंगा की गायकी गाए हैं कि गजब शहर दरभंगा हे श्यामा, जहां श्यामा भगवती आप विराजती हैं। जनक जैसा राजा विश्व में हुआ नहीं। यहाँ लोग ऐसे ऐसे भाव में जाते थे, जानकी बहन है, राम हमारे बहनोई है। जनक जैसे ज्ञानी राजा विश्व को ज्ञान देने वाले हमारे मिथिला में हुए, निवि वंश में जन्म कि गुजरी जो अरे बिलम जो गुजरिया यही मिथिला के धाम गे बिलम जो गुजरिया। मिथिला के धरती पे बहे जहां कमला बलान गे और जहां के मेहमान राम जी और जानकी पंखा झेल रही है, वो मिथिला धाम है। जनक जी विश्वामित्र के साथ दोनों को देख बड़े ज्ञानी हैं। जनक जी को दुनिया में कहीं आकर्षण नहीं है, लेकिन अनुमान लगा लिया कि आज मेरा स्वयंवर, मेरा यज्ञ पूरा हो जाएगा। विश्वामित्र के साथ ये दोनों शिष्य हैं, ये साक्षात नर और नारायण है। क्योंकि जनक जी ने अपनी जानकी के लिए प्रतिज्ञा की है कि जो शिव धनुष तोड़ेगा सीता का वर वही हो सकता है। 6 साल की उम्र में जानकी ने शिव धनुष को बाएं हाथ से उठा लिया था। उसी समय जनक ने प्रतिज्ञा की थी। देश देशांतर के राजे महाराजे आए हुए हैं। जनक जी ने विश्वामित्र से पूछा, ये दोनों शिष्य आपके? आगे बात को रोकते हुए विश्वामित्र ने कहा, आप तो त्रिकालदर्शी हैं महाराज, आप जो सोच रहे हैं वही है। जनक जी के प्रश्न का उत्तर विश्वामित्र ने इशारे में दिया ताकि राम जी को बुरा न लगे। राम जी मर्यादा में काम करना चाहते हैं, भ्रम है तो क्या? वो किसी को दिखाना नहीं चाहते कि मैं भगवान हूं। और दोनों भाई मिथिला जनकपुर में घूमने गए, अपना सौंदर्य दिखाकर जिन निज रूप मोहिनी नारी किन्नु सवस सकल नर नारी सबको अपने वश में कर लिया। और राम लक्ष्मण को देखते ही सारे जनकपुर वासी के मन में, बच्चे बूढ़े नौजवान स्त्री पुरुष सबके मन में एक ही भाव जागृत हुआ कि जानकी के योग्य वर राम ही हो सकते।
उर्मिला के योग्य वर लक्ष्मण ही हो सकते। सबने अपना अपना नरक निवारण चतुर्दशी का पुण्य हो, एकादशी का पुण्य हो, भगवती पूजा की हो, जो भी जीवन में धर्म किया है हम सब न्यौछावर कर देंगे जानकी के खातिर। लेकिन किसी भी हाल में जानकी का दुल्हा राम ही होना चाहिए। ये शिव धनुष राम ही तोड़े, ऐसे पूरे जनकपुर के नर नारी के मन में दिव्य भाव आया। सब इसी तरह से भगवान से, इष्ट देव से, कुल देव से मनाने लगे। क्या मनाने लगे? किसी जी के हो राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। के हो राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के हो राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के हो राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत रे बधाई। हेलो हेलो वो सिया जी के भाई हैं। हेलो बाजत बाजत रे बधाई घर घर बजत बधाई। बाजत रे बधाई घर घर बजत बधाई। छोरी जी के हो सिया जी के हो राम सजन माँ घर घर छोरी जी के हो राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम पहुन माँ घर घर बजत बधाई। गली गली में बालक उछले गाँव गए गए ताली। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताले। गली गली में बालक उछले गाँव गए गए ताली। गली गली में बालक उछले गावे दे दे ताले। आज बनेंगे राम सियावर, आज बनेंगे राम सियावर। कल से पढ़ गनगारी घर घर बजत बधाई। सिया जी के होइए राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। छोरी के हो राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। किशोरी जी के होइए राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बजत बधाई। बाजत बधाई घर घर बधाई। सिया जी के हो राम सजन माँ घर घर बजत बधाई। सिया जी के
सजनवा घर घर अजत बधाई। किशोरी जी के होई है राम पहुनमा घर घर बाजत बधाई। किशोरी जी की हुई है राम पहुनमा घर घर बाजत बधाई। बोल मिथिला धाम की जय। हेलो जना बहने छला तो कुछ को दियो। और समाज का आशीर्वाद यदि मिल जाए तो जीवन में सफलता होती है। गुरुजी की कहीं बेसी फॉलो के लिए हल्का कम करो। हेलो मिठू हेलो 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 ओते कम नहीं करियो, आवाज थोड़ी कर रखो। हाँ गुरु जी की पूजा के लिए फुलवारी से फूल लेने गए। जनक जी की वाटिका भी अजूबा है जहाँ 12 महीना बसंत ऋतु रहती है। उस वाटिका में सुंदर सरोवर है, सुंदर गिरजा माता का मंदिर है, पक्षियों का वास है, सुगंध सुगंध वायु बह रही है। जानकी सहेलियों के साथ आई हैं गिरजा मंदिर पूजा करने। और पूजा करने के बाद जैसे ही फुलवाड़ी में घूमने निकली, राम लक्ष्मण पहले से वहां उपस्थित हैं। राम साक्षात ब्रह्म है, जानकी साक्षात जगदम्बा है, भगवती दुर्गा स्वरूपा है। शक्ति और शक्तिमान दोनों का प्रथम साक्षात्कार फुलवाड़ी में होता है। और कोयल राग आलापने लगती, प्रकृति मुस्कुराने लगती। चलिए राम सिया के मधुर मिलन से फुलवाड़ी मुस्काए किस तरह से। श्री राधे बोल सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए। कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। रहते फूल राम जी, फिर जब भोजन आई जानकी। तोड़ रहते फूल राम जी, फिर जब भोजन आई जानकी। तोड़ रहते फूल राम जी, फिर जब भोजन आई जानकी। तोड़ रहते फूल राम जी, फिर जब भोजन आई जानकी। पायल की जनकार से उनके, पायल की जनकार से उनके रोम रोम है। पायलिया कजरी गाए, पायलिया कजरी गाए, पायलिया कजरी गाए, पायलिया कजरी गाए। और राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से फुलवारी मुस्काए।
कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। चंदा उगा सामने भुला दिया सब सान राम ने, ये मुख चंदा उगा सामने भुला दिया सब सान राम ने, ये मुख चंदा उगा सामने भुला दिया सब सान राम ने, ये मुख चंदा उगा सामने भुला दिया सब सान राम ने। भूल गए मैं किसको आया, भूल गए मैं किसको आया, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं, देखे नयन वयन घबराए लगी भी हंसने दसों दिशाएं। नयन वयन ने गति मत त्यागी, नयन वयन ने गति मत त्यागे, मन दिन बोल बिचाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए, कोयलिया कजरी गाए। और राम सिया के मधुर मिलन से, राम सिया के मधुर मिलन से वारी हो, कोयलिया कजरी गाए, 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 कोयलिया कजरी गाए। विकास जी पानी न लाए, बोले दुल्हा सरकार की जय। श्री राधे। श्री राधे भक्त गुप्त रूप से राधे राधे 100 रुपया पुरस्कार प्रदान किया है, और जजमानी जी 121 रुपया पुरस्कार प्रदान किए हैं भजन पर। एक बार जोरदार ताली बजाइए। धन्यवाद। ऐसा लगता है, हेलो, ऐसा लगता है कि जनक जी की वाटिका में हम लोग उपस्थित हैं और जानकी के साथ सहेलियां सब घूमकर आनंद का अनुभव कर रहे हैं। राम ने जानकी का स्वरूप हृदय में धारण किया, जानकी ने राम का स्वरूप धारण किया। जानकी ने गिरजा माता से वरदान प्राप्त किया, मन जाहि राजो मिलो सो। राम लक्ष्मण ने गुरु विश्वामित्र से वरदान प्राप्त किया, सफल मनोरथ हुई। जनक के आदेशानुसार स्वयंवर की कार्यवाही शुरू हुई।
देश देशांतर से राजे महाराजे सब आए हुए हैं। रंगशाला में शवों के लिए मंच तैयार है, लेकिन उन मंचों के बीच विश्वामित्र और राम जी के वास्ते सबसे विशाल सुंदर मंच तैयार है। और जनक जी ने जब विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण को विराजमान करवाया, राजे महाराजे पहले से बैठे हुए हैं, तो जैसे ही सूर्य के उदय होते ही आसमान के सारे नक्षत्र विलीन हो जाते हैं। राम के तेज के सामने सारे राजाओं का श्रीहत भये गई। बंदी जन ने जनक के आदेश से घोषणा की कि जो राजा शिव धनुष तोड़ेंगे, जानकी विश्व विजय कीर्ति स्वरूप है, उन्हें प्राप्त होगी। घोषणा सुनते ही सभी मूर्ख राजा दौड़ पड़े। ज्ञानी राजा तो गए ही नहीं धनुष के पास। राम लक्ष्मण के दर्शन मात्र से ज्ञानी राजाओं ने निर्णय ले लिया, इन दोनों की जोड़ी तो पहले से बनी है, ये कोई मनुष्य नहीं है, न वो कोई नारी है। लेकिन मूर्ख राजा धनुष को तोड़ने का प्रयास किया। किसी की पगड़ी गिरी, किसी की धोती खुली, पसीना पोंछने लगा। अंत में 10-10 हजार राजा एक साथ में प्रयास किया, फिर भी धनुष को उठा नहीं पाया। लंकापति रावण भी आ गया, जिसे देखते ही माता पार्वती महाकाली घबरा गई कि रावण तो कैलाश पर्वत उठाने वाला है, और यदि रावण ने शिव धनुष तोड़ दिया तो मैंने जो जानकी को वरदान दिया है वो व्यर्थ हो जाएगा। तो पार्वती ने महादेव से आग्रह किया, और महादेव ने 3000 गणों को धनुष को दबा कर रखने के लिए भेज दिया। रावण भी धनुष नहीं तोड़ पाया। अब सभी बड़े विषाद में मेघा गांव हवाई अड्डा के पास है, जहाँ 4 वर्षों से लगातार कथा हो रही है। वकील साहब शेखर जी, उनकी धर्मपत्नी कंचन देवी, और मेघा गांव में यही जजमानी बनती है, और चौथा साल इस बार कथा संपन्न हुई है। तो ठीक है, महिला मंडल में विषाद का वातावरण था। क्या यदि शिव धनुष नहीं टूटा तो जानकी कुमारी रह गई। महाराज जनक ज्ञानी रहते हुए भी अपना संतुलन खो बैठे, और सभा में सोच विचार कर बोलना चाहिए। कहने लगे, वीर विहीन मही में जा, ये देश देश के राजागण, हम किन्हें कहें बलशाली है। मुझको तो अब मालूम हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है।
जैसे जनक जी ने कहा कि वसुंधरा ये पृथ्वी वीर विहीन हो गई, शेषाधार लक्ष्मण जी तमतमा के उठे और जनक जी के सिंहासन के सामने चुनौती देने लगे, खबरदार मिथिला नरेश, जिस सभा में सूर्यवंश का एक भी लाल बैठा है, आप इसे वीर विहीन कैसे कर सकते? यदि भैया राम का आदेश मिले तो मैं गेंद की तरह ब्रह्मांड को उठाकर दौड़ूंगा, पटक कर फोड़ डालूंगा कच्चे घर आके। महिला मंडल में जो विषाद का वातावरण छा गया था, सभी राजा महाराजाओं की विफलता देखकर अब थोड़ा सा भरोसा आया। विश्वामित्र ने कहा, उठो राम भंजो मऊ। गुरु का आदेश मानकर राम मर्यादा में है, सहज रूप में गए, धनुष की परिक्रमा किए, कैसे धनुष को उठाया, कैसे प्रतंचा खींचा, कोई देखा कोई देखते ही रह गया। जब धनुष दो खंड करके दोनों तरफ फेंका, भयंकर आवाज हुई, तब लोगों को लगा कि कहीं क्षण मध्य राम धन तोड़ा, भयउ भुवन धुल घोर तोड़ा। बोल श्यामल रामचंद्र की जय। अब तो महिलाओं में खुशहाली की वातावरण छा गए, लेकिन राजाओं ने कहा कि राम लक्ष्मण को बांधकर विवाह हम ही लोग करते। संयोग से कि दहिया बसरा सोने से बधरो परशुराम जी का सवाल और जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से इस तरह से। राम जी के सामने परशुराम जी नतमस्तक हो गए, फरसा फेंक दिया, अपना धनुष राम जी को सौंपा, चले गए तपस्या के। महिलाओं के द्वारा मंगल गान शुरू हुआ और विश्वामित्र ने जनक जी को आदेश दिया कि शीघ्र दूत भेजिए अयोध्या। राम ने धनुष तोड़ा है, इसमें साक्षी की जरूरत नहीं है, गवाह की जरूरत नहीं है। सुर नर नाग विदित सबका हो। राम ने धनुष तोड़ा, इतनी आवाज हुई कि पाताल धरती स्वर्ग तीनों लोग गूंज गया। लेकिन ये ब्याह तब मान्य होगा जब राम के पिता महाराज दशरथ सुंदर लगन मुहूर्त में बाराती लेके आएंगे और मिथिला की परंपरा के अनुसार राम जानकी का विवाह संपन्न होगा। जनक जी ने दूत भेजा और महाराज दशरथ दूत के मुंह से समाचार सुनते ही, दूत बड़ा चालाक है, एक ही वाक्य में राम से संबंधित सारी बातें दूत ने कह दी। आपके पुत्र ने तारका सुबाहु को मारा, जग की रक्षा किया, हिंदिया का उद्धार किया, जिस शिव धनुष को रावण बाणासुर जैसे महाबली भी नहीं तोड़ पाया, राम ने धनुष तोड़कर जानकी से विवाह की योग्यता प्राप्त की। आप
जनक जी के समधी बनने वाले हैं और मिथिला में आपका समझाना होगा। हम संपूर्ण मिथिलावासी अयोध्या वासियों के स्वागत के लिए तैयार हैं। महाराज आप पधारें, मिथिला में आपका स्वागत। हीरे मोती ने दहेज देने के लिए आए, पुरस्कार देने के लिए हजाम को हजाम ही दूत होता था। महाराज दशरथ हीरे जवाहरात आए पुरस्कार देने, दूत कितना धूर्त है या कितना संस्कारी है। कहने लगा राम राम, यो हम मिथिलावासी जई घर में बेटी के ब्याह करे छी, वही घर के पानियों ने पिए छिए। जानकी हमर बेटी है, आहा हमरा से दहेज लेब, हम अहाँ के दहेज देब, अहाँ हमरा एनहुआ पुरस्कार देब। राम राम राम। दशरथ जी के अपन सन के मुंह भ गए। अपना मिथिला में कुछ कुछ कहावत है ना, केकरो मुंह जे एकदम लटक जाय छै तो देखबै आम के महीना में पाका से पहले आम चोकरी भ जाय छै। चोकरी आम कहे छै, एकर मुंह देखलो चोकरी आम सन के भ गेल। तो दशरथ जी के मुंह चोकरी आम सन के भ गेल। अब बुरबकई कहते केलखिन जे बिना लगन मुहूर्त विचार ने टनटना के विदा भ गेलखिन बरियाती ल क। कहै छै बाप जन्म नहीं खेनौ पान, दांते निकोड़ी के घेर पड़ा। मिथिलावासी सब तिलकोर के तरुआ खाइए, खमाउर के तरुआ खाइए, रंग बिरंग के भोजन सचार लगवैया, सौजनी लगवैया। ई बाहर वाला के नसीब कहाँ है? मकई के मोटका रोटी, मकई के लिट्टी सत्तू खा खा का सबके जीवन बीते छे। मिथिलावासी के रंग बिरंग के भोजन। तो भादो मास कहीं बियाह भेलैया, भादो मास बरियाती लग दशरथ जी आबि गेलखिन। धनतेरस के दिन बाराती आ गई मिथिला जनकपुर, दीपावली से पहले। और राम जानकी का विवाह अगहन इजोरिया पंचमी तिथि के दिन संपन्न हुआ। राम जानकी की विदाई सरस्वती पूजा के बाद बसंत पंचमी के बाद की गई। बाराती की संख्या कितनी है? एक छोड़ बाराती तो जनकपुर आ गई है, दूसरी छोड़ अभी अयोध्या से प्रस्थान कर रही है। लाइन लगी हुई, तांता लगा। इतने हाथी घोड़े वाहन गाजन है कि बड़े बड़े पत्थर भी हाथी के टाप, घोड़े के टाप से धूल बन के उड़ गए। कहीं किसी को सुनाई नहीं पड़ता। आजकल जैसे डीजे साउंड वाला निकलता है गाड़ी पर लाद करके और लोगों के कान का चदरा फट जाता है, ऐसे ही राम जी के ब्याह में जो बाराती आ रही है, हाथी घोड़े ऊंट नगाड़े। सुनो सखी राम के बड़ाता भैया, हाथी घोड़ा ऊंट पर नगाड़ा बाजैया। अब बड़का बड़का घंटा टनटनाइत अबै है। इस तरह से बराती आई। जनकपुर की सजावट इतनी सुंदर है कि देवता के राजा इंद्र भी की बुद्धि चकरा गई। वो डोम के घर में चला गया, लगा कि जनवासा यही है, राज दरबार में जाना चाहिए, तो डोम के घर में चला गया। इतना सुंदर बर्तन बासन सब देखा तो डोम जे हुक्का पियत रही खाट पर बैस के, कहै छै राम राम यो जाऊ ने राज दरबार में, तो हमरा हम तो ऐठन के ईंट कूट उठावे वाला छी। और मिथिलावासी भव्य स्वागत करेंगे। जब दरवाजे पर बाराती आती है तो अलग अलग वर्ग में कहै छै, कतौ हमरा सबके ब्राह्मण में कहै छै परीक्षण कयल जाइ छै, आ दोसर वर्ग में कहै छै दूरा लगाई होइ छै। बरियाती दरवाजा पर तो दूरा लगाई होइ छै। सखी सहेली सब आप तो तते लोग के पोशाक भ गेलै है जो हिना दिन में 2 बेर 3 बेर के ड्रेस बदलै छै महिलाओं सब।
अब ब्याह में तो बुझू जे कते गहना गुड़िया लहंगा पटोर पहनने है थी तेकर कोनो सीमा नहीं। वो तो बढ़िया रहे कि उस समय में मोबाइल नहीं रहे तो ब्याह ब्याहे रहते, खाली मोबाइल में फोटो खींचल होती। चलिए अब हम चलते हैं विवाह प्रकरण में। बाराती जनकपुर पहुंच चुकी है महाराज जनक जी के यहाँ कि घोड़बा नचा बतला गई श्याम बन बहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। घोड़वा नचावत आवई, घोड़वा नचावत आवई, घोड़वा चमकावत आवई, घोड़वा चमकावत आवई। श्यामल बहुनमा सुनो सहेलिया मोरी है, ओ सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। हेलो जय हो। ऊंचरे लीलारा मातर ओ चले लीला रे वापरे, ऊंचरे लीलारा मातर ओ चले लीला रे वापरे। लट लट मौरिया सुनो सहेलिया मोरी है, सुनो सहेलिया मोरी है झूलो भी झूलो भैया सुनो सहेलिया मोरी है डोलो मी डोलिया डोलिया। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया के अजब बहार। छान चलनी छावा हमारी चाल चले सावा, छान चलनी छावा हमारी चाल चले सावा। सखिया सहेलिया सुनो सहेलिया बोलिए, सुनो सहेलिया बोलिए पहिर कलहरा बैठे सुनो सहेलिया मोरी है मौरिया
सहेलिया मोरी है मोरिया के आजा बहुत सुंदर। दरवाजा पर बरियाती पहुंचे छे तो दूरा लगाई होई छे, लहंगा पटोर पहिर के सखी सहेली सब हाला डाला लग दूरा लगाई के विध पूरा करके अब दुल्हा सरकार के परिच का सखी सहेली सब अंदर लगे थी जहां मंडप बना हुआ है। जहां वेदी बनी हुई है तो चारों भाई एक खड़ो भरूम करी बेसी हो गए बड़े हल्का कम कर। तो राम लक्ष्मण तो पहले से जनकपुर में थे। जब दशरथ जी के साथ भरत और शत्रुघ्न आए तो वहां निर्णय लिया गया कि पुत्री और भतीजी मिला के 4 कन्याएं हैं इस श्रद्धा जनक जी के यहाँ और 4 भाई हैं। चारों की जोड़ी कमाल है तो क्यों नहीं एक ही दिन एक ही वेदी पर चारों भाई और चारों बहन का विवाह करा दिया जाए। तो दुल्हा के रूप में राम जी तो ऐसे भी बहुत सुंदर है, अभी दुल्हा रूप में उनका श्रृंगार किया गया। आगे आगे राम पीछे पीछे और भाई हैं और दरवाजे से आंगन वेदी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। इससे पहले कभी राम जी का विवाह तो हुआ नहीं है, तो ससुराल में कैसे चला जाता है ये पता नहीं है। तो राम जी सोचा लगन कि चलू करी गल ब्याह में मैथिली भाषा में कथा वैसा बनी आए थे ना। तो राम जी सोचा लगन कि सासुर में कहीं धीरे धीरे लोग चले थे तो चारू भाई चल लगन थे। मिथिलानी सब अपना मन में ग्रुप बना लेते, गुट बना लेते। कल के जे हिनका ततेक बुड़बक बनाया केहनो पढ़ल लिखल केहनो खानदान के लड़का जे जाइए ब्याह कर तो सासुर में ओकरा सहेली सब महिला सब निश्चित रूप से पूछ दै छथिन, बुड़बक बना दै छथिन। आ ओइठन जे जतेक बेसी गाल बजे न ओकरा ओते बेसी बेइज्जत करै छै महिला सब। त चुपे रह में भर त चारू भाई चलल धीरे धीरे। अब सखी सब का आपस में लगन सोचकन का गाड़ी केना पढ़ल जाए। तो सखी सब तो मिथिलानी सब तो पढ़ल लिखल विदुषी छथिन। ई गौतम कपिल कनाद के भूमि अछि। तो सखी सब कही छथिन कि रघुवंशी रसिया रसहि रसे रघुवंशी रसिया रस रसे रघुवंशी रसिया रसहि रसे रघुवंशी रसिया रसहि रसे रसहि रसे सखी है रसहि
लालन सब मिली देग धीरे से लालन सभी मिली देग धीरे से जननी जनमायो जानी खरी बरसे जननी जनमायो जानी खरी से रघुवंशी रसिया रस गिरते रघुवंशी रसिया रघुवंशी रसिया रस अब राम जी धीरे धीरे के चले छथिन ने हेलो धीरे धीरे चले छथिन तो सखी सब आपस में कही सखी केना धीरे धीरे चले छथिन जेना हाथी धीरे धीरे चले छै हमरा कलाकारों सब के गीत नहीं बुझल छन तो सब भुतला जाय छै ते हम गीत के ते छोड़े छी जे बुझल है सह गौ लेकिन कहलखिन कि धीरे धीरे केना चले छथिन तो जना हाथी के बच्चा धीरे धीरे चले छे जननी जनमायो जनी करी बरसे करी मतलब हाथी बहन बुझल जाए बुझाइया हिनका माय बाप हाथीए से पैदा कर ता धीरे धीरे एक क्या गाय लालन सुनी चले देग नमहर से बाकी धीरे धीरे चलनो तो हाथी के बच्चा बना दे तो कनी झटकारी के चल रहल लालन सुनी चले देग नमहर से तब तुरंत मिथिला ने कहे छे जननी जन्मायो जानी बादी बरसे बादी मतलब घोड़ा हो देखियो ने ई घोड़ा के बच्चा जका टाइप मार के चल रहे छथिन बुझाइए घोड़े के बच्चा छे बुझल कि धीरे चलनो तो हाथी के बच्चा आ झटकार के चलनो तो घोड़ा के बच्चा तो ऐसे बढ़िया ठाड़े भ जा लालन सुनी भय ठाढ़ अटल भय लालन सुनी भय ठाढ़ अटल भय खंभा जगह ठाड़ भगल की तो तुरंत मिथिलानी कहे छथि भाई नहीं बुझलिए जननी जन्मायो जानी गिरी बरसे गिरी मतलब पहाड़ देखियो ना पहाड़ जगह ठाड़ भगल पहाड़ी के बच्चा छथिन ई पुरान गीत सब छे आई काल त आबि गेलै स्टाइल वाला गीत सब ने स्टाइल वाला तो हमरा सब के नहीं होई तो राम जी धीरे धीरे अगना गा रहे छे और मिथिलानी सब गाइब करे छे सखी है धीरे धीरे दुल्हा चलई छठी कोना 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 छठी कोना जीव के चौरासी में तेरा
राम जी धीरे धीरे चलखिन तो देखा करखिन मिथिलानी साहब देखू ना जना कोल्हू में बरद धीरे धीरे चलैया तो राम जी कहला तो कहीं झटकारिए के चलल जाए कहीं डेग बढ़ा कर डेग नमः अब भागिए नहीं जाबे डेग नमः हर सा दुल्हा चलई छठी गोना